हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथ के चैप्टर पॉलिनोमियल के बहुपद। पॉलिनोमियल को बच्चों बहुपद कहते हैं। एक्सरसाइज ये हमारा है, ये 2.5 का ये पहला पार्ट बना दिया था, ये 2.5 का दूसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, पहला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, पढ़िए। कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन दिया जिन पे फैक्टर करना है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में मतलब गुणनखंड कहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हमें गुणनखंड करना। आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए बच्चों, इसका फैक्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, जैसे कि मैंने उतार लिया है। अब देखिए बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए जो 8 होता है, 8 8 को 2 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को 3 बार लिखने पर 8 आना चाहिए। जैसे 2 की पावर 3 का मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। जब इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे 8 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, ऐसे उतार दिया। अब देखिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अगर हम फार्मूले देखें यहाँ पर, आइए साइड में फार्मूला भी हम लिख दे रहे हैं ताकि समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यही तो होता है बच्चों फार्मूला। अगर इस फार्मूले को हम अनुसार अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस चलें तो क्या होगा, देखिए 3ab है तो 3 लिख देंगे। इसमें से क्या कॉमन करें, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, 3 इसे निकाल देंगे तो 4 बचेगा ना। तो अगर हम 4 भी नहीं कॉमन होगा, 3 का 2 जा 6, 6 कॉमन हो जाएगा ना। तो एक काम करो, 3ab कॉमन कर लो। 3 ए का काम 2a करेगा और बी का काम बी करेगा। ये कॉमन कर लिया, मतलब 6ab कॉमन कर लिया। दोनों से क्या कॉमन कर लिया, 6ab, ताकि फार्मूला बन जाए। ठीक है, याद रखिएगा 6ab भी आप डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं। 6ab अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, 6 टू जा, तो ब्रैकेट में 2 बचेगा, ए बी कॉमन हो गया, एक ए बचेगा। अब 6ab कॉमन कर लेंगे, बी स्क्वायर, तो केवल बी बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ये बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा, एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। किसका फार्मूला बन गया बच्चों, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। ठीक है, ये मेरा पहला फैक्टर हो गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके बाद हम इसी 8वें के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस हो गया है। अब इसमें ये फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता बच्चों। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसको बी क्यूब, देखिए इस पे भी क्यूब है, ये 2 की पावर क्यूब, तो क्यूब हमने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए क्या कॉमन है, 6ab कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, माइनस का 6 टू जा 12। अब देखिए ए भी कॉमन हो गया तो केवल ए बचेगा। अब माइनस कॉमन करने का मतलब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 6ab कॉमन हो गया, केवल बचेगा बी। अब देखिए फार्मूला बन गया। इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए क्या है 2a और वी क्या है वी है। तो देखिए 6 3 टू जा 6, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा ए बी, और जो जैसे ब्रैकेट में ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इस फार्मूले को बेटा हम ये लिख सकते हैं, तो सेम इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये मेरा बेटा फैक्टर हो चुका है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 8वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। आइए पढ़ते हैं इसका फैक्टर कैसे होगा। देखिए माइनस है तो ए माइनस बी का होल क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं बेटा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 को 3 बार लिख के वो आप मल्टीप्लाई करिए, 27 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बच्चों इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 5। अब ए क्यूब है तो ए के ऊपर होल क्यूब लगा देंगे, तो भाई 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, ए का क्यूब ए ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, माइनस, इनमें से क्या कॉमन है, कॉमन अगर पता करना हो तो
3 में आप क्या करेंगे, 3 में इनका मल्टीप्लाई कर दो ए बी का। देखो 3 में इन 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो आप यहाँ से 45 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। 45 अगर कॉमन करेंगे, इसमें भी ए है, इसमें भी ए कॉमन रहेगा, तो 45 3 जा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और ए कॉमन हो चुका तो केवल 3 आएगा, और माइनस कॉमन करने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 5 बार में आएगा, 45 5 जा 225, तो 5 आ जाएगा। और ए स्क्वायर ए कॉमन है तो एक ए निकल जाएगा। बेटा जो कॉमन करते हैं उसे डिवाइड करके देख लेना, ये आ जाएगा। तो 225 में इसका डिवाइड दीजिए, 45 का भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो ए क्यूब बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3ab, 3a 3 है, b 5a है, गुणा करके देख लो यही आएगा। मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45a, 3 माइनस 5a। अब ये फार्मूला बन गया किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर होल क्यूब। तो बच्चों ये फैक्टर हो गया है, ठीक है। इसी के साथ हम इसका एक और भाग देख लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसका भी फैक्टर वैसा ही करना है, तो इसको भी मैं फार्मूला बनाने चल रहा हूँ। देखिए 4 है, 4 को किसका क्यूब होता है, ये 4 का 4 चौक 16 चौक 64, 4a 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3b का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या कॉमन करोगे, अभी हमने बताया 3 में इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 3 पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसको 3 से करिएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ये भी होता है ना। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 ए बी कॉमन कर लो, 36 ए बी कॉमन कर लो। तो जब 36 कॉमन कर लेंगे तो 36 4 जा कितना होगा, 36 4 जा 144 हो जाएगा ना, ठीक है। ये बच्चों यहाँ से 36 ए बी कॉमन कर लेंगे तो 4 बार में आ जाएगा, 4 ए बी कॉमन हो गया तो एक ए बचेगा, और माइनस कॉमन करने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। आप 36 108 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में 108 आ जाएगा, 3 बार में ये आ जाएगा कटने के। ए बी कॉमन कर लिया तो बी बचेगा। ये किसका फार्मूला बन गया बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। और यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, सॉरी माइनस होगा, प्लस कर दिया गलती से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ गए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वें का 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी फैक्टर करना है। सबसे पहले इसको मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ किसका, देखिए 3 का क्यूब होता है 27, और ए बी पी का क्यूब कंबाइन करेंगे तो 3p का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस ये किसका क्यूब होता है बता सकते हैं, 206 होता है शायद, 6 का क्यूब, 6 को 3 बार लिखिए, 1 2 3, 6 6 जा 36 हो जाएगा, इंटू 6 6 6 जा 36 का 6 का ही लगा 3, 6 3 जा 18 और 3 21। तो देखिए 200 से आ गया तो इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर क्यूब, ठीक है, होल क्यूब भी बोल सकते हैं। और इसमें ऐसा सेट करिए, देखिए इसमें क्या कॉमन करने जा रहे हैं, देखिए जो कॉमन है पहले वो कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ना समझ में बच्चों क्या कॉमन करना तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a क्या है 3p, और v क्या है 1/6, कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में यही लिख दीजिएगा एक 3p माइनस 1 ये। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन है, अलग रफ काम है ये, ठीक है। अब देखिए a3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इतना लिखिए। अब इनका गुणा करेंगे ना तो यही आएगा, ठीक है, यही सब आएगा। अब ये फार्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको पता चल गया आगे का स्टेप आप बना सकते हैं, ठीक है। 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, ये आगे मेरा फैक्टर, ठीक है बच्चों, ये है आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप कोई किसी चैप्टर या
किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। वेरीफाई करने को मतलब इसको वेरीफाई करने का मतलब प्रूव करना है इस क्वेश्चन को हमें, ठीक है। सत्यापित कीजिए, तो प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, कोशिश को तो बड़े टर्म को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड उठाइए चाहे राइट हैंड उठाइए, तो हम राइट हैंड उठाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, इसको कैलकुलेट करके हम ये ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, सॉरी स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उतार लीजिए, गलतियां हो जाती बच्चों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार जो रिकॉर्ड हो जाती है उसको फिर सही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, एक्स का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई इसका इसमें करना है, समझिएगा मेरी बात को। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तीनों में सेम ऐसे ही। फिर y के लिए भी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे, समझ में आया। आइए एक एक करके करते हैं। देखिए x का इसमें करेंगे एक्स क्यूब, स्क्वायर है तो एक मिल जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब जब इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक्स ये वाई स्क्वायर। अब ऊपर वाई टर्म में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, प्लस वाई का इसमें करेंगे वाई एक्स स्क्वायर, जब वाई का इसमें करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और जब वाई का इसमें करेंगे तो प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ कट रहा होगा, देखो कटेगा कैसे, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार अब ये एक्स वाई है तो ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या बच्चों, हमारे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया बेटा, क्या प्रूफ हो चुका है। ये 9 का कौन सा क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन था। अब इसी 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों इसमें भी सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम उठाएंगे। राइट हैंड साइड उठा लिया, क्या है राइट हैंड साइड, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। जैसे बच्चों ऊपर हमने बनाया किया था मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स का इसमें करेंगे, देखिए प्लस है ना, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, ये वाई साथ में है। अब देखिए एक्स का इसमें करेंगे, देखिए फिर इसमें क्यूब कर दिया, स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई किया ये आ गया, अब इसका इसमें करेंगे, देखिए इसका इसमें किया ये आ गया, इसका इसमें किया ये आ गया, अब इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का, ये सब प्लस का तो सब माइनस में चलेगा, इसका इसमें करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, अब इसका इसमें करेंगे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस होता है। अब माइनस का फिर प्लस में करेंगे फिर माइनस, अब वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, जो कट रहा है पहले उनको काटो, एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई आगे पीछे हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सॉरी बेटा लेफ्ट हैंड साइड के, इधर क्या था राइट हैंड लिख दिया था, वो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको देखो क्या करना है बेटा, इसका हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब बेटा इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए 10वीं में 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, वाई के ऊपर भी क्यूब है तो एक काम करिए कंबाइन कर दिया। देखिए 125 5 का क्यूब होता है और जेड के ऊपर भी क्यूब है तो उनको हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे पहले 9 नंबर जो क्वेश्चन प्रूव कराया था वही इसमें यूज होगा, उसी का फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, आइए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों फार्मूला लिख दूंगा, एक बार प्लस वाला भी एक माइनस वाला भी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर कुछ ऐसा आता है तो आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि आपने फार्मूला ये वाला यूज किया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं ये फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक ब्रैकेट में थोड़ा नीचे यूज करना पड़ेगा क्योंकि आगे गैपिंग नहीं है। यहाँ से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बी मतलब जेड है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस ए बी, ए 3y है, इंटू लगा के बी लिख दो 5z, ठीक है, और दो ना ए बी, और फिर वो क्या है प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ 3y प्लस 5z, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए 5 3 जा 15 yz, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। इससे ज़्यादा ये फैक्टर नहीं होने वाला है, ठीक बच्चों। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है, आइए बता देते हैं। सेकंड पार्ट में फार्मूला तो लिख दिया है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये है क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, ये 4 का क्यूब होता तो 4m का होल क्यूब माइनस, अब ये किसका क्यूब होता 7 का, तो 7m का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं फार्मूला, ये वाला फार्मूला। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ना ए स्क्वायर प्लस एक्स बी, ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4m गुणे 7, एक मिनट n, ये n है, ठीक है, एक n है, हमने दोनों m बना दिए, एक n है बेटा, ठीक है। 4m 7n, समझ गए। अब प्लस बी स्क्वायर, भी कितना है 7n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, स्टेप आने वाला 4m माइनस 7n, ब्रैकेट बंद, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर, बोलो बच्चों, प्लस 7 4 जा 28 mn, 7 चौक 28 mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यही आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं 11वें का। 11वें में एक ही पार्ट है, आइए उसी को हम देखते हैं। कैसे बेटा, सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू में लिख सकते हैं हम इसको। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सेट करने जा रहे हैं ऐसे। 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं भाई, 3 का क्यूब 27 होता है, y क्यूब जेड क्यूब माइनस, इसको लिख सकता हूँ 3 अलग करके 3x एक में कर दूंगा ताकि a की वैल्यू हो जाए, 3 3 9 भी हो जाएगा, x y z। अगर हम यहाँ कंपेयरिंग करें तो a मेरा 3x के इक्वल है, y मेरा, अब एक मिनट, ठीक है, और b की इक्वल क्या है, इससे कंपेयर करें, v की इक्वल है y और c की इक्वल है
जेड, है ना। अब इस फार्मूले में मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आइए रखते हैं। जैसे नहीं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का काम 3x कर रहा है, ए प्लस बी, बी का काम ये बी है, बी का काम वाई कर रहा है, और सी का काम जेड कर रहा है। तो दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए मतलब 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर हो जाएगा, सी मतलब जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ए बी, ए एक्स है और बी वाई है, फिर माइनस बी सी, बी वाई है सी जेड है, देख लो बी वाई है सी जेड है। ठीक है, इसके बाद माइनस सी, सी जेड है, ए क्या है 3x है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको लिख सकता हूँ 9, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। ब्रैकेट बंद हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वेरीफाई करना है और सत्यापित कीजिए लिखा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड उठा के राइट हैंड लाइए, चाहे राइट हैंड उठा के लेफ्ट हैंड लाइए। तो मैं राइट हैंड साइड उठाने जा रहा हूँ। देखिए राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 है, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। जो है मैं क्वेश्चन को पूरा नोट कर दे रहा हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बहुत ध्यान से, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें फार्मूला लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ना पता हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक ही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना बड़ा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ। a³ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसमें भी फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये फार्मूला देखिए, एक एक्स स्क्वायर, अब यहाँ समझिएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 2x स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों बताइएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब देखिए इसके बाद एक जेड स्क्वायर कितने, 2z स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, बचा माइनस का 2xy, देखो है 2xy बचा, फिर 2yz बचा, फिर 2zx बचा, यही तो बचा। अब देखिए यहाँ से हम 2, सब में 2 है, 2 कॉमन कर लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें आप ये देखिए बहुत ध्यान से कि ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा। बचा क्या हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड बचा। अभी तक बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों ये फार्मूला बन गया है। अभी एक हमने फार्मूला क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे देखा था, ठीक, वो फार्मूला यहाँ यूज होगा। फार्मूला मैं भी थोड़ी देर में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये फार्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस z³ माइनस 3xyz का। ठीक है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। क्या था, a³ माइनस b³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और ब्रैकेट में क्या था, a प्लस b प्लस c। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a²
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये होता है फार्मूला। अब ये मेरा राइट हैंड साइड भी आ चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है जीरो के बराबर हो, तो दिखाइए, मतलब शो कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो बराबर होता है 3xyz के बराबर होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा हूँ। देखिए गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है जीरो के बराबर, ठीक है। तो हमें ये लेके आना है, क्या लेके आना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये लेके आना है। तो आएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फार्मूला आप उठाइए। फार्मूला क्या था बच्चों, फार्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये एक्स है, इक्वल टू में किसके था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यही तो था ना बच्चों। लेकिन यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक्स फॉर्म में लिया है ना, तो इधर भी एक्स फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ये प्लस है, फिर समझिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू जीरो है। आप ये तो पूरा ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz। अब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz। तो बच्चों ये क्या है, प्रूफ हो चुका है। यही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो चुका बच्चों, ये प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है, सिद्ध हुआ। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि वास्तव में घनों का परिकल्पन कीजिए, बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग, सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए 14 का पहला नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए -12 का होल क्यूब, बहुत ध्यान देखिएगा, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दें, ये पहला क्वेश्चन है, ये 14 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है दूसरा क्वेश्चन, 28 का होल क्यूब माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए दोनों फार्मूला में बहुत, देखिए सबसे पहले आप तीनों को सम करिए। देखिए इनका सम क्या आता है, -12 प्लस 7, ठीक है, सम यहाँ निकालेंगे, सम, ठीक है, और 5। अगर देखा जाए -12 और +12 आ रहा, देखिए -12 7 फिर 12, अब ये आ गया जीरो। जब जीरो आ गया तो आप फार्मूला ये लगा सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये आप फार्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए बहुत ध्यान से, एक्स की जगह -12 होगा, ठीक है, और y की जगह होगा 7, ठीक है, और
जेड की जगह होगा 5, क्या होगा इसकी जगह कितना होगा 5। तो अब डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या 3xyz, 3x देखिए लेफ्ट हैंड में नहीं रखना, राइट हैंड में इक्वल के राइट हैंड में रखा जाता है 3x -12 y 7 और z 5, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। आप चाहे तो दोनों तरफ इसमें रख सकते हैं, इसी फॉर्मूले में वही चीज़ इधर आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करें इसका करें तो माइनस बाहर जाएगा, 12 का टेबल 3 बार में पढ़िए 36 इंटू 7 का इतनी बार पढ़िए 35। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सी 1260 मतलब 1260 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी बेटा पहले हम सम निकालेंगे। 28 सम माने योग, सम माने योग, क्या निकालेंगे हम योग, योग निकालो पहले सबका, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 28, अभी भी इसको ऐड करेंगे तो 28 ही आएगा, जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x³ y³ z³ इज इक्वल टू 3xyz। अब आप यहाँ चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं, x बराबर 28 है, y बराबर -15 है और c बराबर -13 है। तो डायरेक्ट राइट हैंड साइड नोट कर लो, 3x की वैल्यू कितना है 28, y की -15 और z की -13। तो देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सबका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आइए 3 अट्ठे 24 का 4, 3 3 8 द 24 का 4, क्या ही लगा 2 3 2 जार 6 और 2 8, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद माइनस इंटू 15 3 जा 45 का 5, क्या ही लगा 4, 15 1 जा 15 15 4 19, ये आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई आप करिए, तो बेटा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 8 0 आंसर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा अपने बुक में, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ये देखते हैं बच्चों। कह रहा है बच्चों, पहले हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए, ठीक है, आयतों जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, मतलब एरिया गिवन है, में से प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई के निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, इनके लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है, एरिया गिवन है। चलिए आइए पहले 15 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्षेत्रफल। कितना दिया है 25a² -35a + 12, ये है। अब इसको हम फैक्टर करने जा रहे हैं, देखिए कैसे, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 25a²। जब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 300 आएगा, क्योंकि 25 10 जा 250 और 2 और है 50 और ऐड हो जाएगा 25, तो 300 आएगा। 300 मतलब मल्टीप्लाई करने में 300 आए और ऐड करने में कितना आए बच्चों 35। तो ये नंबर क्या हो सकता है, तो ये नंबर क्या हो सकता है, तो ये नंबर हो सकता है बच्चों 20 और 15। तो ये एक ऐसा नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ये देखते हैं माइनस, इसको 20 + 15 हम लिख सकते हैं, ठीक है, a + 12। अगर हम यहाँ पर 25a² करें, माइनस इधर मल्टीप्लाई करें तो 20a - 15a आएगा + 12। तो बच्चों अगर यहाँ से हम कॉमन कर लें क्या, ठीक है, कॉमन करना इन दोनों में ना, इन दोनों में हम कि 5 कॉमन करते हैं, 5a कॉमन कर लेंगे, 5 5 जा 25, एक a बचेगा, 5 4 जा 20, a कॉमन हो गया। अब यहाँ से कॉमन करने जा रहे हैं 3 3 5 जा 15, a बचेगा, और माइनस कॉमन किया तो अंदर का साइन चेंज होगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो चीज़ कॉमन है हम उसको कॉमन करने जा रहे हैं, देखिए इनको और इनको कॉमन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5a - 4, और इनको छोड़कर क्या बचा 5a - 3, ये हो गया। अब इसी में किसी को भी लेंथ मान लो या ब्रेथ मान लो, ठीक है। अगर मान लो यदि लेंथ ये हो गया 5a - 4, तो ब्रेथ क्या होगा हमारा 5a - 3,
ठीक है। या तो ऐसे ना मानकर दूसरी कंडीशन ये भी बना सकते हैं, दो केस बनेगा ओ आर, या तो लेंथ इसको मान लो 5a माइनस 3 को, तो ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा 5a माइनस 4 हो जाएगा, याद रखिएगा ऐसा कंडीशन बनेगा। ठीक है, आइए इसी का दूसरा भी इसी में देख लेते हैं। क्या है दूसरा? दूसरा इसका एरिया, एरिया क्या है 35y²। क्या बच्चों? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब देखिए कह रहा है अगर 35 का हम इस 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आता है। क्या आएगा 420। तो ऐसे नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने 420 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाए 13 आ जाए। ठीक है, तो वो है ऐसा 28 माइनस 12। 28 से अगर हम 12 माइनस करते हैं या 13 माइनस करते हैं, नहीं होगा, 15 माइनस करना पड़ेगा ना। आइए करके देख लेते हैं। अगर हम 28 से माइनस करते हैं 15, ठीक है, y माइनस 12, तो 13 आ ही जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए करके देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो अब एक काम करिए 35y² रहने दीजिए प्लस इसका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 28y हो जाएगा माइनस 15y हो जाएगा माइनस 12 तो है ही है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों में हम 7 कॉमन कर लेना है कि 7 के टेबल में दोनों आता है 7y, तो 5 बार में जाएगा 7 5 जा 35, तो एक y बचेगा, y² था। अब 7 4 जा 28, y कॉमन हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3, अगर 3 कॉमन कर लेते हैं तो 3 5 जा y आएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन किया है, 3 4 जा 12। अब देखिए बच्चों ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन कर लिया, 5y प्लस 4 कॉमन हो गया। अब क्या है 7y माइनस 3, ए भी कॉमन हो गया है। अब कॉमन होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि लेंथ किसे माने ब्रेथ किसे माने। यदि लेंथ 5y प्लस 4 है तो ब्रेथ कितना होगा 7y माइनस 3, या ओ आर यदि लेंथ हमारा 7y माइनस 3 है तो ब्रेथ हमारा क्या होगा 5y प्लस 4 होगा। समझ गए बच्चों? तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन? कह रहा व्हाट द पॉसिबल एक्सप्रेस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम। बच्चों जैसे कि अभी एरिया दिया था वैसे आयतन दिया है, आयतन में तीनों डायमेंशन मुझे बताना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है 3x² माइनस 12x। तो बच्चों इसी को हम लोग आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। क्या कहते हैं बच्चों? आयतन। अब इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है 3x कॉमन है, 3x कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा, 3 4 जा ये आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए इसका डायमेंशन हम कुछ भी लेट कर ले रहे हैं, कंडीशन तो कई बनेंगे लेकिन मैं एक ही कंडीशन को यहाँ पर नोट करके उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम लेंथ, देखिए वॉल्यूम का वैसे फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये कंडीशन बन सकता है। अब देखिए लेंथ मैं किसको लेट कर ले रहा हूँ, लेंथ मान ले रहा हूँ 3 को मान सकता हूँ, ब्रेथ मान ले रहा हूँ x को, ठीक है, और हाइट मान ले रहा हूँ x माइनस 4 को, ये 4 है बेटा y जैसा लग रहा है, x माइनस 4 को। ठीक है, समझ में आ गया, ये मेरा आंसर है। और दूसरा केस मैं बनाने जा रहा हूँ इसका जो हमें गिवन है। ठीक है, एक और दूसरा केस क्या है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k² प्लस 8k, ठीक है, 8k y माइनस 20k। अब देखिए यहाँ से इसी को हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है, अब क्या कॉमन, पहले कॉमन कर लो यहाँ से। अगर देखा जाए यहाँ पर 4k कॉमन है, 4 3 जा
वाई स्क्वायर 4 2 जा के कॉमन हो गया वाई, 4 5 जा कॉमन हो गया, ठीक है, के कॉमन हो गया। अब इसका फैक्टर करना है हमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 5 15, मल्टीप्लाई करने 15 आए और घटाने पर इतना आए 2, तो आप 4 के ऐसे रहने दो, ठीक है, ब्रैकेट 3 वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3, भाई 5 से 3 जाएगा 2 आएगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज 4 के, इसको लिख सकते हैं 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वाई, 5 बच्चों हैं, माइनस 3 वाई माइनस 5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हम फैक्टर करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में केवल y कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो y अगर कॉमन कर लेंगे तो 3y प्लस 5 आएगा, इन दोनों में -1 केवल कॉमन है तो 3y प्लस 5 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में 4 के हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ कॉमन हो गया 3y प्लस 5, ठीक है, इधर y -1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ब्रेकर कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ फार्मूला बताएं अब वॉल्यूम का, वॉल्यूम बोले तो आयतन का, आयतन का, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई मेरा 4 के हो जाएगा, चौड़ाई मेरा ब्रेथ हो जाएगा 3y प्लस 5 और हाइट हो जाएगा y -1, कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी, तीनों 3 केस बनेंगे, इसको लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रेथ मान सकते, ठीक है, इसको लेंथ मान सकते हैं, इसको भी हाइट मान सकते हैं, 3 है, तीनों हमने बता दिया, ऐसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके आगे के या जो चैप्टर की आपको वीडियो ना मिले उसका कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो को बना सकें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।